अभी तक हम लोगों ने 8.2 को क्लियर किया। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 को कल हमने क्लियर किया और आज हम लोगों का जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट अगला टॉपिक है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, यानी कि साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू, कॉट, सेक एंड कॉसेक, इन सभी का वैल्यूज निकालेंगे हम किस पे? पूरक कोण पे। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को लेके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने जा रहे हैं। तो इसको बहुत ध्यान से एंड बहुत अच्छे से समझिएगा, ताकि ये आपको जो 8.3 हमारा एक्सरसाइज 8.3 है एनसीईआरटी का, वो फुल्ली इसी पे बेसिस है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो चलिए इसको बताते हैं कि किस तरीके से हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लेके अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को हमने क्या किया? ड्रॉ किया, कर लिया। यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। कोई भी इसका नाम आप लोग दे सकते हैं। हमने दे दिया इसके ए बी सी। एंड जो बी है हमारा, बी पे हमने 90 डिग्री एंगल बना दिया, राइट एंगल बना दिया। एंड जो सी है, सी को हमने एंगल थीटा मान लिया। यहां से हम लोग लिख भी सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी, सॉरी ऐसे नहीं, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। बी पे राइट एंगल है। एंड इसी में क्या किया, लेट एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मेशन किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी को बनाया। और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एंगल बी को राइट एंगल माना एंड एंगल सी को हमने थीटा मान लिया। अब आपको पता है, यहां से आप लिखिएगा वी नो डेट, यानी कि हमें पता है, देखिए सभी को पता है कि किसी भी ट्रायंगल्स के जो 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो क्या आपको पता है, इन ट्रायंगल सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के अगर तीनों एंगल्स का हम लोग सम करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट होगा वह 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये आपको पता होगा। तो यहां पे हमने क्या किया, हमारा जो पहला एंगल है, पहला एंगल क्या है, पहले एंगल को हमने माना हमारा एंगल ए है, दूसरा हमारा एंगल बी है एंड तीसरा एंगल सी है। इन तीनों का सम करेंगे तो ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। इस तीनों का सम का रिजल्ट 180 डिग्री आएगा। एंगल ए तो हमको नहीं पता है, और ये एंगल ए ही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा। ध्यान से देखिएगा। एंगल बी हमको पता है, राइट एंगल है, तो एंगल बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल सी हमने क्या माना था, एंगल सी हमने थीटा माना था, और ये हो गया 180 डिग्री। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, एंगल ए प्लस थीटा, 90 डिग्री को हमने क्या किया, इस इक्वल के राइट साइड भेज दिया। इधर था पहले 180 डिग्री लिख दिए। जो 90 डिग्री था इसको हमने राइट साइड में भेज दिया, यानी कि 90 डिग्री लेफ्ट में हमारा LHS में प्लस में था, इसको RHS में भेजे, हम लोग राइट में भेजे,
तो ये हमारा माइनस हो गया। इस 90 डिग्री को हमने जो लेफ्ट में था इसको इक्वल के राइट में कर दिया, तो लेफ्ट में प्लस था, राइट में गया तो माइनस हो गया। और यहाँ से हमारा क्या बन के आया, यहाँ से आया एंगल ए प्लस थीटा इज इक्वल टू बन गया हमारा 90 डिग्री। 180 में से 90 को माइनस किए तो हमारा 90 डिग्री बन गया। अब क्या करेंगे, हमको एंगल ए का वैल्यू नहीं पता है, हमको एंगल ए का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से केवल हम एंगल ए का वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखेंगे कि जो हमारा थीटा है, थीटा हमारा लेफ्ट में प्लस में था, इसको हमने क्या किया, राइट में भेज दिया, थीटा को भी राइट में भेज दिया। तो यह हमारा लेफ्ट में प्लस था, जब यह राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। एंगल ए यहां से हमारा निकल के आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा, और यही होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यही होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और इसी एंगल के लिए यही हमारा आ गया है, यही हमारा आया है 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब इसी एंगल्स के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। इसी एंगल्स के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। इसको हम मिटा सकते हैं, आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो इसी एंगल्स के लिए अब हमको निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखिए, सबसे पहले हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज निकालते हैं, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे तो एक्यूट एंगल्स को लेके निकालेंगे। यहाँ पे हमारे जो एक्यूट एंगल्स हैं, एक सी एक्यूट एंगल है, एक ए एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पे दोनों के लिए निकालेंगे। दोनों के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। फॉर एंगल सी, एंगल सी क्या था हमारा, एंगल सी था थीटा। एंगल सी के लिए अगर हम लोग साइन का वैल्यू निकाले, यानी कि साइन थीटा, सी की जगह पे थीटा, साइन थीटा, और साइन थीटा को पता है होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, एंड थीटा के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ए बी हो गया, और थीटा के लिए हाइपोटेनियस ए सी हो गया, सबसे लंबी भुजा ए सी हो गया, ए बी बटा ए सी। अब इसी तरीके से कॉस का भी निकाल लेंगे। इसी तरीके के जो जितने हमारे 6 रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन कॉस सेकेंड कॉसेक, सभी का निकालेंगे। कॉस थीटा होता है, वो होता है हमारा बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस हो जाएगा हमारा बी सी एंड हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी। थीटा के लिए बेस हो गया बी सी एंड हाइपोटेनियस ए सी। इसी तरह टैन का वैल्यू निकालेंगे। देख रहे हैं, ये हम लोग थीटा के लिए निकाल रहे हैं, अभी हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए निकालेंगे, इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। टैन थीटा, टैन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे इस ट्रायंगल में ए बी है और बेस हमारा बी सी है। इसी तरीके से हम सेक का निकाल लेंगे, सेक थीटा, एंड नीचे हम लोग इसका निकाल लेंगे कोसेक थीटा के लिए। तो सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा का होता है हाइपोटेनियस बाई बेस, एंड हाइपोटेनियस हो गया ए सी और बेस हो गया बी सी, एंड कोसेक का होता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हो गया ए सी और परपेंडिकुलर हो गया हमारा ए बी। अब थीटा के लिए हम लोग 6 रेशियोज निकाल लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमको निकालना है फॉर एंगल ए, जो कि था हमारा क्या, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ए की जगह पे हम लोग रखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन, अगर ए लिखना होता तो हम लोग लिख देते साइन ए, लेकिन ए की जगह पे हमको लिखना है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि यह जो पूरा एंगल है वह 90 डिग्री माइनस थीटा है। और हम लोग अगर ए लिखते, ए के लिए कैसे लिखते, साइन ए लिखते, इसके लिए साइन का वैल्यू तो साइन ए लिखते, लेकिन हमारा ए जो दिया था वो ए दिया है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम लोग साइन और इस ए के जगह पे रख दिए 90 डिग्री माइनस थीटा। ये जो अंदर का वैल्यू है वह सिंगल ए का वैल्यू है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अब साइन का आपको पता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। अब इस वाले ए के लिए देखेंगे, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए इस वाला यही एंगल हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा है,
इसके लिए परपेंडिकुलर देखेंगे तो हो जाएगा हमारा BC, परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। तो यहाँ से यह हो गया हमारा BC और हाइपोटेनियस सबसे लंबी भुजा AC। इसी तरीके से कॉस का निकाल लेंगे, सेम कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस, एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए बेस हो जाएगा AB, ये वाली भुजा हमारा बेस हो जाएगी। 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए बेस हो गया हमारा AB और हाइपोटेनियस हो गया AC। इसी तरीके से tan का निकाल लेंगे, tan 90 माइनस थीटा, tan का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, एंड परपेंडिकुलर है हमारा BC और बेस है हमारा AB। कॉट का निकाल लेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट का होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस हो जाएगा हमारा AB और परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। अब निकालेंगे सेक के लिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक का क्या होता है, सेक का होता है हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस हमारा AC है और बेस हमारा AB है। अब कॉसेक का ऐसे ही निकाल लेंगे, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक का होता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हो गया AC और परपेंडिकुलर हो गया BC। इसमें हम लोग कॉट का वैल्यू लिखना छोड़ दिए थे, कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो इसमें बेस क्या था, बेस इसमें था BC और परपेंडिकुलर था AB। ये दोनों के लिए हम लोग निकाल लिए, ये दोनों एक्यूट एंगल्स के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए। बट हमको देखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम क्या देखेंगे, यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां से ध्यान में रखिएगा कि साइन हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए देखने हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या आया है, BC बटा AC, और इसमें BC बटा AC किसका वैल्यू आया है, कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू है BC बटा AC, इसमें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू है BC बटा AC। तो यहाँ से हम क्या देखें, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ से हम देखें कि जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का जो वैल्यू है BC बटा AC, वो कॉस थीटा के वैल्यू के बराबर है, क्योंकि साइन थीटा का साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का भी वैल्यू आया है BC बटा AC, एंड कॉस थीटा का भी वैल्यू आया है BC बटा AC। तो इस तरीके से हम क्या देखें कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का जो वैल्यू है वह कॉस थीटा के बराबर आया है। तो पहला फॉर्मूला हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ये निकला कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पे हम लोग कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, एंड कॉस थीटा के जगह पे हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। अब उसी तरीके से दूसरे अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे आते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा पे। दूसरा है हमारा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का जो वैल्यू आया है वो आया है AB बटा AC। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू आया है AB बटा AC। अब इसमें देख रहे हैं कि AB बटा AC कहाँ है, AB बटा AC यहाँ पे देखिए, AB बटा AC किसका वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू है। यानी कि हमने क्या देखा कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का भी वही वैल्यू है जो साइन थीटा का वैल्यू है, यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन थीटा बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू भी बराबर है, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है। साइन थीटा का भी वैल्यू है AB बटा AC, एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का भी वैल्यू है AB बटा AC। तो दोनों क्या होंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहां से हमारा जो तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है tan 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा का जो वैल्यू है वह है BC बटा AB,
BC बटा AB। इसमें देखेंगे BC बटा AB यहाँ पे है BC बटा AB, और BC बटा AB ये किसका वैल्यू है, कॉट थीटा का वैल्यू है। यानी कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू और कॉट थीटा का वैल्यू बराबर है। तो जब दोनों के वैल्यूज बराबर हैं तो दोनों रेशियोज भी आपस में बराबर होंगे। तो जो tan 90 डिग्री माइनस थीटा है वह किसके इक्वल में हो जाएगा, कॉट थीटा के इक्वल में हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आया है, AB बटा BC। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का जो वैल्यू है वह आया है AB बटा BC। इसमें देखेंगे AB बटा BC, यहाँ पे देखिए AB बटा BC, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है। तो जब लेकिन जो AB बटा AC है ये tan थीटा का वैल्यू है, एंड इसमें AB बटा BC है वो cot 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू है। इसमें हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू बराबर हैं। इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू बराबर हैं, यानी कि tan थीटा और cot 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू है वह दोनों का वैल्यू है AB बटा BC। दोनों जब बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो tan थीटा के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से sec 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू देखेंगे क्या है। देखिए sec 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू है AC बटा AB। sec 90 डिग्री माइनस थीटा का जो वैल्यू आया है वह आया है AC बटा AB। इसमें देखेंगे AC बटा AB किसका वैल्यू है, यहाँ पे देख लिए AC बटा AB है, और ये किसका वैल्यू है, cosec थीटा का वैल्यू है। यानी कि हमने क्या देखा कि sec 90 डिग्री माइनस थीटा एंड cosec 90 डिग्री माइनस थीटा दोनों का वैल्यू बराबर है जो AC बटा AB आया है। तो जब cosec थीटा एंड sec 90 डिग्री माइनस थीटा के जो वैल्यूज बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो sec 90 डिग्री माइनस थीटा का जो वैल्यू है वह cosec थीटा के वैल्यू के बराबर है। तो जब दोनों के वैल्यूज बराबर होंगे तो ये दोनों भी बराबर होंगे। जैसे कि मान लीजिए दो लड़के हैं, एक लड़के का जो है वो 4 फुट का है, जो दूसरा लड़का है वो भी 4 फीट का है। दोनों क्या हैं, दोनों 4-4 फीट के हैं। तो जब दोनों की लंबाई बराबर है, यानी कि जब दोनों की लंबाई कितनी है, 4-4 फीट, तो जब 4-4 फीट आपस में बराबर हैं तो वो जो दोनों बच्चे होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। उसी तरीके से जब sec 90 डिग्री माइनस थीटा और cosec थीटा का जो वैल्यू है वो जब बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। लास्ट में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा आता है वो आता है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, तो देखिए जो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा है इसका वैल्यू है AC बटा BC। इसका वैल्यू आया है AC बटा BC। इसमें देख लेंगे AC बटा BC किसका है, देखिए यहाँ पे लास्ट बचा हुआ है जो कि है sec थीटा का। यानी कि हम क्या देखें, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा और sec थीटा का वैल्यू दोनों बराबर है जो कि AC बटा BC है। तो जब दोनों के वैल्यूज बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, sec थीटा के बराबर हो जाएगा। और यहां से ये आया हमारा sec थीटा। अब देखिए जो हमारा मेन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो केवल यही हैं। वो इतना ही आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए आपको इतना समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ उसको अच्छे से समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये याद नहीं भी होगा और ये अच्छे से समझ में आ गया तो आप लोग बिना याद के भी अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो खुद से निकाल सकते हैं। देखिए जितने भी फॉर्मूले हैं सभी फॉर्मूलों को आप निकाल सकते हैं। बस
फॉर्मूला निकालने का जो तरीका है, जो ट्रिक है, उसको आप अच्छे से यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा तो फॉर्मूला को आप लोग खुद डिराइव कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये समझना मेन इंपॉर्टेंट है। और अगर ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो आप किसी भी फॉर्मूले को खुद से डिराइव कर सकते हैं एंड खुद से किसी भी फॉर्मूले का फॉर्मेशन आप खुद से कर सकते हैं। तो देखिए, ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक बार फिर से देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो देखिए, जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है वह कॉस थीटा के बराबर होता है। दूसरा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा के बराबर होता है। एंड थर्ड नंबर, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वह कॉट थीटा के बराबर होता है। फोर्थ, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वह टेन थीटा के बराबर होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वह कॉसेक थीटा के बराबर होता है। एंड कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वह सेक थीटा के बराबर होता है। तो मेन आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। एंड इसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसी रेशियोज को लेके आपका जो एक्सरसाइज 8.3 है एनसीईआरटी का, पूरा इसी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेसिस हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो आपको करना ये है कि इसको अच्छे से देखना है कि कैसे बना, इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ। और इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मेशन, यानी कि इसका फॉर्मूला बनाना आपने समझ लिया, तो आपका जो क्वेश्चंस है जो कि इस पे बेसिस होगा, जो कि इस पे जो क्वेश्चन आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को लेके, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको किस तरीके से निकालते हैं। बस ये अगर आपको पता होगा तो आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छूटने नहीं जा रहा है। तो कल से हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसमें इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज होने जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे वीडियो आपके लिए लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहेगी। तो अभी के लिए हम लोग चलते हैं, फिर कल से हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह एनसीईआरटी 8.3 का सोल्यूशन का वीडियो कल से आप लोगों के पास मिलता रहेगा। तो अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर।